वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉइजलेस ट्रेडर। मेरा नाम है कौशिक। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मिनी बॉटम एंड मिनी टॉप्स, विच इज एन इंपॉर्टेंट पैटर्न टू मार्क स्विंग हाई एंड स्विंग लो एज पर डाउ थियरी। इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है विच इज बॉक्स वैल्यूज। बॉक्स वैल्यूज का नॉइजलेस चार्ट पे एक अलग इंपॉर्टेंस है बिकॉज दिस नॉइजलेस चार्ट्स आर यूनिडायमेंशनल चार्ट्स। हम इसमें सिर्फ प्राइस को प्लॉट करते हैं और हर बॉक्स वैल्यू पे जैसे ही हम बॉक्स वैल्यूज चेंज करते हैं चार्ट पैटर्न चेंज हो जाता है, अंदर के पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं और वो एक अलग इंफॉर्मेशन आपको देता है। बिगर द बॉक्स साइजेस हैज अ बिगर रेलेवेंस, स्मॉलर द बॉक्स साइजेस हैज डिफरेंट रेलेवेंस। हम इसी वीडियो में ये रेलेवेंस और डिफरेंट बॉक्स वैल्यूज और कौन से बॉक्स वैल्यूज पे हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन से बॉक्स वैल्यूज को एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना चाहिए और उसका ड्यूरेशन क्या होता है, हम ये डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सो लेट अस गो टू आवर प्रेजेंटेशन इन चार्ट्स। हेलो, वेलकम टू द चैनल द नॉइजलेस ट्रेडर। आज का वीडियो जो है वो बॉक्स वैल्यूज़ पे है एंड बॉक्स वैल्यूज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू नॉइजलेस चार्ट्स, क्योंकि नॉइजलेस चार्ट्स में विच आर पॉइंट एंड फिगर इन रेंको, ये दोनों चार्ट्स में इंपॉर्टेंस होता है सिर्फ प्राइस का। देर इज़ नो वाई एक्सिस ऑफ टाइम, देर इज़ ओनली वन एक्सिस ऑफ प्राइस। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे टाइम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है तो प्राइस मूवमेंट का इसमें ज़्यादा रोल होता है। सो आज का जो टॉपिक है वो बॉक्स वैल्यूज़ पे, हम वही डिफ़ाइन करेंगे आज कि कौन से बॉक्स वैल्यूज़ हमें क्या सिग्निफाई करते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो लेट अस गेट टू दी प्रेजेंटेशन। सो आज का सेशन जो है वो पहले एक प्रेजेंटेशन पार्ट है एंड देन देर आर चार्ट एनालिसिस। हम वो दोनों करेंगे विथ हेल्प ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन द बॉक्स वैल्यू प्रेजेंटेशन। सो द फर्स्ट स्लाइड इज़ ऑफ बॉक्स वैल्यूज़। ठीक है, ये हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो आप साथ साथ में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो साथ साथ में आप नोट्स आपके डेवलप करते रहो, ये पॉइंट्स लिख लो। स्टॉक्स का एक शॉर्ट टर्म व्यू, एक इंट्राडे व्यू अगर आपको जानना है तो 0.25% बॉक्स वैल्यूज़ आपको देखनी चाहिए। 0.5 फॉर मीडियम टू शॉर्ट टर्म व्यू विच आई कॉल इट एज अ स्विंग व्यू। 1% इज़ फॉर मीडियम टर्म व्यू विच इज़ अ पोजिशनल व्यू। 3% इज़ एन इन्वेस्टमेंट व्यू। ये स्टॉक्स वैल्यूज़ की ये चार बॉक्स वैल्यूज़ हैं। इंडेक्स के लिए सिमिलरली 0.05% इज़ अ शॉर्ट टर्म व्यू, 0.1% इज़ अ मीडियम टर्म व्यू, 0.25% इज़ फॉर पोजिशनल व्यू और 0.5 इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट व्यू। ठीक है, कि जो भी बॉक्स साइजेज़ हैं, मैंने जितने भी बुक्स पॉइंट एंड फिगर और रैंकों पे पढ़े हैं, जो भी नॉइजलेस चार्ट्स के ऊपर मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं और मेरा एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग मार्केट, ये सबको मिला के मैं ये बॉक्स वैल्यूज़ पे आया हूँ। बहुत सारे बुक्स में 0.5 इज़ नॉट अ स्विंग व्यू, राइट। फ्यू बुक्स सजेस्ट दैट 0.5 इज़ अ स्विंग व्यू। ठीक है, तो मैंने मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे अंडरस्टैंडिंग मार्केट की जो है उसके हिसाब से मैंने ये बॉक्स वैल्यूज़ को डिफ़ाइन किया है एंड दिस वर्क्स वेरी वेल। सो इन ईच बॉक्स वैल्यूज़ व्हाट दे सिग्निफाई यू। ठीक है, तो बॉक्स वैल्यूज़ को हमने 4 स्लॉट में डिवाइड कर लिया है। 0.25% टू 1% इज स्लॉट 1, स्लॉट 2 इज़ 1% टू 3%, स्लॉट 3 इज़ 3 to 5%, स्लॉट 4 इज़ 5% एंड अबव। सेम वे फॉर इंडेक्स। इंडेक्स का स्लॉट 1 है 0.1 to 0.25%, स्लॉट 2 इज़ 0.25% to 1%, स्लॉट 3 इज़ 1% to 2%, स्लॉट 4 इज़ 2% एंड अबव। ठीक है, ये स्लॉट्स हमें हेल्प करेंगे कि हमें किस तरीके के पैटर्न्स ये स्लॉट्स में देखने। अगर हम स्टॉक्स में 0.25% टू 1% के चार्ट पे अगर हम कुछ ट्रेड कर रहे हैं, कुछ एनालाइज कर रहे हैं, तो कौन से पैटर्न्स हमें देखने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 0.15%, 0.25%, 0.5% स्टॉक्स के लिए अगर आप देखने जाओगे तो ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम है। ठीक है, बट ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। So just for an explanation, I've clubbed those different box sizes into one slot to make my point clear. ठीक है, तो ये 4 स्लॉट्स हैं।
ठीक है, ये आप साथ साथ में नोट्स आपकी डेवलप करते रहो. So now slot 1, which for stock is 0.25% to 1% and index के लिए 0.1% to 0.25%. अब इसमें जो प्राइस एक्शन है जो भी कैप्चर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉलम्स में डेवलप हो रहा है क्योंकि छोटा बॉक्स वाइज साइज़ है. तो 0.25% की मूव जैसे ही आएगी वो एक एक्स प्लॉट करेगा या तो ओ प्लॉट करेगा. ठीक है, एंड इफ़ यू आर ट्रेडिंग पॉइंट एंड फिगर और अगर आपका थ्री बॉक्स रिवर्सल है तो 0.75% ऑन स्टॉक मूवमेंट इज़ वेरी इजी एंड इन अ इंट्राडे बेसिस ऑल्सो द मूवमेंट इज़ वेरी इजी. 0.75% मूव इन वन स्टॉक. ठीक है, तो जो आपके पैटर्न्स डेवलप होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉलम्स में डेवलप होते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको किस तरीके के पैटर्न्स देखने चाहिए. एक फर्स्ट है कि यू हैव टू लुक एट कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स. आपको पूरे वो पैटर्न के यूनिवर्स को देखना पड़ेगा कि क्या क्या वहाँ पे डेवलप हुए हैं. इज़ देयर कपल ऑफ पैटर्न्स विच आर ट्रिगरिंग अ सेम व्यू. अगर बुलिश पैटर्न्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स बन रहे हैं देन द व्यू हैज़ टू बी बुलिश. इफ़ देर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स गेटिंग डेवलप्ड इन अ बेरिश साइड देन इट इज़ अ बेरिश सेटअप. ठीक है, तो हमें एक कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स को देखना पड़ता है और हम एक पैटर्न पे रिलाई नहीं कर सकते. यहाँ पे 3 to 5 कॉलम्स के जो पैटर्न्स है वो अलोन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, आपको और कन्फर्मेशन की ज़रूरत है. ठीक है, अगर आप सिर्फ एक बियर ट्रैप ट्रेड कर रहे हो या एक सिर्फ लो पोल फॉलो थ्रू ट्रेड कर रहे हो देन यू नीड मोर कन्फर्मेशंस टू दैट पैटर्न वेयर दैट पैटर्न इज गेटिंग डेवलप्ड. इज इट गेटिंग डेवलप्ड? Is the bear trap getting developed at a support region? Then it signifies a stronger information कि bears जो है वो trap हो गए support region पे. Then it is a strong support, right? So for that you need multiple confirmations to trade that pattern. ये सेटअप में ABC सेटअप, वॉल्यूम क्लाइमैक्स एंड इंडिकेटर्स बहुत अच्छे से फंक्शन करते हैं. ABC पैटर्न अगर आप जानते हो इट्स एन एंकर कॉलम, कंसोलिडेशन एंड द ब्रेकआउट. ठीक है, अगर वैसा कोई पैटर्न है दैट इट वर्क्स बेस्ट. देर इज़ एन इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनी टॉप्स, मिनी बॉटम्स एंड ऑब्जेक्टिव ट्रेंड लाइन्स एंड द काउंट्स. ये सारे इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स हैं ऑन 0.25%. यहाँ पे कॉलम रिवर्सल का रेलेवेंस बहुत कम है. अगर आपका कोई पैटर्न है जो आप ट्रेड कर रहे हो छोटे टाइम फ्रेम में, लेट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो 1 2 3 पुल बैक ऑन 0.25%, इट हैज़ हायर चांसेस ऑफ गेटिंग नेगेटेड और गेटिंग फेल्ड, राइट? क्योंकि ये इतना छोटा बॉक्स वैल्यू है कि इसमें पैटर्न कॉलम रिवर्सल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इतनी प्राइस मूवमेंट तो ऑलरेडी वो स्टॉक में होती है. ठीक है, सो स्लॉट 1 विच इज़ फ्रॉम 0.25 to 1% फॉर अ स्टॉक, it is not just patterns that confirms your trade, but there has to be multiple confirmations to do it. Whether the stock is trading at support or at resistance, whether there are any trend lines, is it getting supported by an indicator. When you come to a smaller box size, you need more confirmations. Slot 2 है stocks के लिए 1% to 3%, 0.25% to 1% for index. ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर्स थोड़े ज़्यादा क्लियर होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि अब बॉक्स वैल्यू हम 3 बॉक्स रिवर्सल पे भी अगर ट्रेड कर रहे हैं तो अगर कॉलम ऑफ ओ में आ रहा है वो, इफ़ द करंट प्राइस इज इन कॉलम ऑफ एक्स, इवन इफ इट हैज़ टू कम टू कॉलम ऑफ ओ, द प्राइस हैज़ टू रिवर्स 3%, एटलीस्ट 3%, राइट? सो और क्योंकि ये मूवमेंट जो हो रही है, क्योंकि 3% का उल्टे साइड पे रिवर्सल चाहिए, so the price structure is very clear. Even the basic signals, a proper double top buy, triple top buy formations also signify a major information. ठीक है, क्योंकि अगर 1% पे ट्रिपल टॉप बाय आ रहा है दैट मीन्स इट इज शोइंग दैट इट हैज़ क्रॉस्ड अ सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस एंड नाउ इट इज़ गोइंग अप. इट हैज़ गिवन अ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट अगर ट्रिपल टॉप बाय आ रहा है तो. ठीक है, तो ये जो मल्टी कॉलम जो चार्ट मल्टी कॉलम्स पैटर्न्स जो हैं दे सिग्निफाई अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन.
From here, if there are 2x at same level, you can consider that it is a strong resistance. If there are two O's at the same level, you can consider that right now it is a strong support. और अगर इसका ब्रेकआउट आता है डबल टॉप बाय ट्रिपल बॉटम सेल, इट सिग्निफाइज अ वेरी लार्जर इंफॉर्मेशन. इसके साथ द एंकर टॉप्स, ट्वीज़र, ये पैटर्न्स भी बहुत अच्छे से चलते हैं. ठीक है, 1% पे इफ देर इज़ एन एंकर फॉलो थ्रू, द बॉटम ऑफ दैट एंकर सिग्निफाइज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज फ्रॉम देयर द मोमेंटम हैज स्टार्टेड. राइट. Indicators, trend lines and counts, they are also equally important. और यहाँ पे आप जो कंजर्वेटिव काउंट्स हैं, those work very well. In point and figure you will get two vertical counts. One is aggressive count, second is conservative count. 1% चार्ट पे कंजर्वेटिव काउंट्स वर्क वेरी वेल, उनके टारगेट्स आ जाते हैं. एग्रेसिव काउंट के शायद ना आए, वो इवेंचुअली आफ्टर लॉन्ग टाइम इट विल कम बिकॉज लुक एट द बॉक्स वैल्यूज दैट यू आर ट्रेडिंग. ठीक है, सो दिस इज अबाउट स्लॉट 2. स्लॉट 3 इज 3% to 5%. फॉर इंडेक्स इट इज 1% to 2%. अब यहाँ ये स्लॉट पे द एंटायर स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर. ठीक है, कि यहाँ पे आपको बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रही है. नाउ लुक एट इफ यू आर ट्रेडिंग एट 3% बॉक्स वैल्यू, द कॉलम रिवर्सल विल कम एट 9% इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. राइट. और 9% की मूव देने के लिए अगर आप एक स्टॉक का मंथली चार्ट देखोगे, द एवरेज मंथली कैंडल इज समवेयर बिटवीन 10 to 12%. तो अगर आपको कॉलम रिवर्सल मिल रहा है, दैट मीन्स इट्स अ सिग्निफिकेंट लो और सिग्निफिकेंट हाई दैट इट इज़ गेटिंग फॉर्म्ड ऑन चार्ट्स. ठीक है, तो ये चार्ट्स को आप मंथली चार्ट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो. द बेसिक ब्रेकआउट्स 3 to 5 कॉलम्स आर रेलेवेंट हियर. इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइन्स, काउंट्स डोंट होल्ड मच रेलेवेंस हियर. ठीक है, क्योंकि इंडिकेटर्स आपके प्लॉट होंगे एट in a very longer time frame, so those are not relevant. But here column reversal and follow through setups are very important. Even the column reversal is very important. It is signifying you a lot of information. The slot 4 is 5% and above. ठीक है, for index it is 2% and above. This slot is only used when you want to identify a strong support and resistance. If there are X or O's at the same level, weak breakout, column reversal signals are very important. Each column of X and O by themselves represent a big move. ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स, एक X या एक O अपने आप में 5% की मूव है. ठीक है, तो वो एक बॉक्स प्रिंट होना भी it is showing a very big trend move. Again, indicators and follow through signals are not relevant here. Right. So based on box values and the way we trade, right? So this also gives birth to trading multi-time frame analysis. So this is also known as top-down approach. So in my next video, I'll share about what is top-down approach and how do we analyze multi-time frame charts. So I'll summarize box values. There are 4 slots of box values. Pattern cluster on different box values and a top-down approach are very effective. Analysis of multiple charts. You can analyze this multi-time frame charts 3%, 1%, 0.5%, but initiate the trade on your time frame and the box value. अगर आपका आपने ट्रेड इनिशिएट किया है 0.25% डेली पे, स्टिक टू दैट. स्टिक योर स्टॉप लॉस ऑल्सो बेस्ड ऑन 0.25% डेली. ठीक है, बिकॉज 0.5, 1%, 3% आर बुलिश, दैट डजेंट मीन दैट यू शुड नॉट रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस एज पर योर सेटअप. So you have to analyze multiple charts, but you have to initiate trade only on one time frame. You can trade the continuation patterns and pullbacks in lower box values in the direction of the trend in the higher box values.
For mid cap stocks, 1% and 3% are effective box values. So there is a spelling mistake in mid cap stocks. So it is for mid cap stocks. Okay, 1% and 3% are effective box values. All these box values are applicable on the charts plotted with daily price data. क्योंकि आप मल्टी टाइम फ्रेम कर रहे हो तो you have to analyze it on daily charts, and it is applicable on all the charts irrespective of whether it is a stock or an index or anything, right? The concept still remains the same. I'll recommend two books on point and figure. One book is Trading the Markets the Point and Figure Way, which is written by Prashant Shah. ये एक master book है that everybody should read. And if you want to get a US market perspective or a foreign author perspective, then the Definitive Guide to Point and Figure by Jeremy is a good book that I'll recommend. So now we'll get to the charts. I'll show you 2-3 charts so that you get to understand what we have understood in the box value session. Now on the charts, I have picked two stocks for example. So first is HDFC Bank. अगर आप HDFC Bank को देखोगे on 3% chart, so this is a 3% box value chart. There is a strong anchor column. So on 3% what we are checking, we are interested in checking anchor columns and a double top buy and a double bottom sell. तो अब यहाँ पे आप पैटर्न देखो, the pattern formed here is double top buy. Right now the column is retracing on 3%. So if you see the entire setup, if you see this entire portion, it is bullish setup. This is bullish. ठीक है. Now let's go to 1% chart. 1% chart, if you see there is a low pole and a double top buy, so you got a low pole follow through, and now you are in column of O, right? So this signifies that at 1% there is a buying momentum here because you got a low pole and a follow through. So your higher box values 3% पे चार्ट फॉर्मेशन है बुलिश. 1% में अगेन देयर इज अ बुलिश फॉर्मेशन क्योंकि एक लो पोल आ गया और लो पोल का फॉलो थ्रू आ रहा है. ऑन 0.5% चार्ट देयर वाज अ हाई पोल विच गॉट नेगेटेड हियर. तो यहाँ पे एक सेलिंग था दैट गॉट नेगेटेड. द एंकर कॉलम इज स्टिल एक्टिव हियर. दिस इज द बुलिश एंकर कॉलम विच इज एक्टिव. ये बेरिश एंकर कॉलम है विच इज अबाउट टू गेट नेगेटेड इफ वी गेट अ डबल टॉप बाय. सो दिस इटसेल्फ is the column of O on 1% chart, right? The moment we cross this level, you will get 3 boxes of X on 1% chart, right? So here the formations on 0.5% is bullish. 0.25% is the trade. Here we are interested in checking mini bottoms, mini tops and trend lines. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? देयर इज अ बेरिश ट्रेंड लाइन विच विल गेट नेगेटेड एट दिस डबल टॉप बाय. दिस इज द रीसेंट मिनी बॉटम जहाँ से चार्ट फॉर्म हो रहा है. सो दिस इज द रीसेंट मिनी बॉटम एंड द ट्रेंड लाइन इज स्टिल इंटैक्ट. नाउ इट इज़ इन कंसोलिडेशन. सो इफ़ यू चेक द चार्ट्स, हमें क्या क्या चेक करना है? एक बड़े बॉक्स वैल्यूज़ पे हमें सिर्फ कॉलम रिवर्सल में इंटरेस्ट है इधर, ठीक है? और ये एक एंकर कॉलम है और रिट्रेस कर रहे हैं. 1% में वी आर इंटरेस्टेड इन चेकिंग डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल, ओज एट सेम लेवल्स. ये एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है. अगर आप यहाँ पे 1% पे देखोगे द ओज आर गेटिंग शिफ्टेड हायर, मतलब लोअर हाइज बन रहे, राइट? सो द लोज आर गेटिंग हायर. सो इफ यू गेट अ डबल टॉप बाय देन इट्स अ बुलिश ब्रेकआउट on 1% chart. On 0.5% chart, so if you see ये पूरी मूव 3% में सिर्फ एक कॉलम ऑफ ओ में आ गई थी. 1% में देर इज अ लो पोल एंड प्राइस इज ट्राइंग टू पुश हायर. 0.5% में ये मूव इज इन ऑन मल्टीपल कॉलम्स बट इट इज गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है? ये बता रहा है कि यहाँ पे बॉटम रेडी हो रहा है, द बॉटम इज गेटिंग डेवलप्ड.
On point 25, it is saying that there is a consolidation. So if you take a bearish trade, you have higher chances of failure. क्योंकि बड़े पैटर्न्स, बड़े टाइम फ्रेम में ये स्टॉक बुलिश है, तो अगर आप इसमें बेरिश ट्रेड्स इनिशिएट करोगे तो ये शॉर्ट लिव्ड ट्रेड्स होंगी. इधर आपको 5% मैक्सिमम एक ट्रेड मिल सकता है, नॉट मोर देन 5% और 6%. दैट्स मैक्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ट्रेड. बट अगर आप इसमें बुलिश ट्रेड्स लेते हो, योर चांसेस, योर प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस, राइट? सो द ट्रेडिंग इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो odds has to be always in your favor so that you can bet the chips. So this is about HDFC Bank. हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर एक और वीडियो डेवलप करेंगे, एक और वीडियो आएगा which will give you more information, more insight. The second stock is Bajaj Auto, which I want to show you. 3% box value पे it is trying to give a triple top buy. The triple top buy was 4294, right? And the high itself is 4294. मतलब यहाँ पे डबल टॉप बाय आ चुका है. सो एक बड़े टाइम फ्रेम में एक हमें स्विंग ब्रेकआउट, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट मिल चुका है. ऑन 1% चार्ट अगेन द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कि एक एंकर है और एंकर पे फॉलो थ्रू आने के रेडी हो रहा है. वहाँ पे एंकर कॉलम, एंकर फॉलो थ्रू आने के चांसेस आर हायर. 0.5% में देर इज़ अ हाई पोल, बट देर आर चांसेस दैट हाई पोल विल गेट नेगेटेड. अब 1.5% में क्या इंपॉर्टेंट है? मिनी बॉटम्स आर इंपॉर्टेंट. सो दिस इज अ मिनी बॉटम. देर इज अ ट्रेंड लाइन कमिंग फ्रॉम योर विच वॉज द अर्लियर टॉप. यहाँ पे ही हमें एक फॉलो थ्रू मिला. द प्राइस इज ट्रेडिंग अबव ट्रेंड लाइन्स. सो एट 0.5% बॉक्स वैल्यूज द ट्रेंड लाइन्स एंड द पैटर्न्स आर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मिनी टॉप, मिनी बॉटम, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बॉक्स वैल्यू पे. ऑन 0.25% इज द टाइम फ्रेम वेयर यू शुड आइडियली इनिशिएट योर ट्रेड्स. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देर वॉज अ लो पोल एट द बॉटम, राइट? नाउ एट दिस पॉइंट ये एक ऑल टाइम हाई है बजाज ऑटो का, और यहाँ पे देर इज़ अ लो पोल एट अ सिग्निफिकेंट टॉप, राइट? सो इट इज़ शोइंग दैट देर आर मोर बायर्स इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक. अगर इसके बाद हमें एक ये एंकर, सो द लो पोल इज फॉर्म्ड विथ हेल्प ऑफ एन एंकर, तो अगर हमें एक लो पोल फॉलो थ्रू मिलता है, ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट मिलता है, विच विल ऑल्सो बी अ ABC पैटर्न, राइट? सो समवेयर लाइक दिस. सो दिस इज अ ABC पैटर्न. सो ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम विच इज 0.25, ABC pattern works very well. So this is one more ABC pattern which I could spot here. So this is also an ABC pattern, and it gave the aggressive count itself. This was also an ABC pattern which gave the second aggressive count. तो अब जितने छोटे टाइम फ्रेम में आते हो वहाँ पे कंसोलिडेशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना आर मोर effective trades, right? So this was all about box values. Based on this understanding, the next video will be on multi time frame analysis, how we can trade on multi time frame. एक बड़े बॉक्स वैल्यूज़ के डायरेक्शन में छोटे बॉक्स वैल्यू को कैसे अलाइन करें, एंड हाउ वी कैन टेक अ फ्यूचर ट्रेड ऑन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम विच इज़ 0.25% 1 minute chart. Right, 0.25% 1 minute chart. That is also possible if you understand multi-time frame analysis. So this was all from my end. So if you like this video, please subscribe to the channel, like this video, share it with your friends. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल के बारे में बताओ. Every Wednesday and Friday we do live stock market analysis, which we call it as post market analysis. जो हम लाइव चार्ट्स पे डिस्कशन करते हैं. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केट्स, देन यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन मी फॉर द लाइव सेशन. सो आई सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस. थैंक यू. आई एम श्योर ये बॉक्स वैल्यूज का वीडियो आपको एक नया इंसाइट दिया होगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल में. ये वीडियो को हम समराइज करते हैं. टोटल 4 स्लॉट्स होते हैं बॉक्स वैल्यूज के. स्लॉट 1, 2, 3 एंड 4. स्लॉट 4 हम यूज करते हैं सबसे बड़े टाइम फ्रेम का स्लॉट है,
ये हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज करते हैं। स्लॉट 3 एंड स्लॉट 2 आर इन्वेस्टमेंट इन पोजिशनल ट्रिगर्स। स्लॉट 1 जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम है वो हम यूज करते हैं हमारे एंट्री एंड एग्जिट्स के लिए, और ये स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। बॉक्स वैल्यूज का इंपॉर्टेंस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए होता है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप हमेशा बड़े बॉक्स वैल्यू के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप बड़े बॉक्स वैल्यू के अपोजिट डायरेक्शन पे हो, लेट्स से देयर इज अ बुलिश पैटर्न ऑन अ बिगर बॉक्स साइज, अगर एक एंकर कॉलम है और एबीसी पैटर्न बन रहा है एक बड़े बॉक्स वैल्यू पे, लेट्स से 3% चार्ट पे, और अगर आप उसका कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हो 0.25% चार्ट पे, विच इज अ बेरिश पैटर्न, अगर आप उसमें बुल ट्रैप ट्रेड कर रहे हो, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ पुल बैक ट्रेड एंड नॉट अ ट्रेंड ट्रेड। ट्रेंड ट्रेड आपको तब मिलती है जब आप बड़े बॉक्स वैल्यूज के साथ अलाइन होते हो। अगर बड़े बॉक्स साइजेस पे बुलिश पैटर्न है और आप बुलिश पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, सो दैट तो आपके हायर चांसेस है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इन द राइट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड। मल्टीपल काउंट क्लस्टर, अगर हर एक बॉक्स वैल्यूज पे बुलिश पैटर्न्स हैं, सो योर प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस इन द ट्रेड, क्योंकि ट्रेडिंग पूरा रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रोबेबिलिटीज पे है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपके एंट्री ट्रिगर्स जब भी पैटर्न डेवलप हो रहे हैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड ज्यादा बढ़ाए। सो बॉक्स वैल्यूज का इंपॉर्टेंस ये है कि हम इस पे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। हर एक बॉक्स वैल्यू का अलग रेलेवेंस है जो हमने प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया। आई होप एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो हेल्प किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ये शेयर करें।